अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर ये स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ज़्यादातर रियासतों में पोलिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 नशस्तें हैं जबकि रिपब्लिकन्स की 41 और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की 51 जबकि रिपब्लिकन्स की 94 नशस्तें हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब। अर्जुमंद हाशमी साहब, क्या कम से कम ऐवान का तवाज़ुन रिपब्लिकन्स के पलड़े में जाता नज़र आ रहा है आपको? अर्ली है कहना, लेकिन ये कि लग ऐसे ही रहा है और प्रेडिक्शंस भी कुछ हम लोगों के ऐसे ही थे ड्यू टू ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज दैट हैव कम अबाउट इन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। लग ये ऐसा ही रहा था कि रिपब्लिकन्स जीतेंगे और वही ऐसा अभी तक तो एटलीस्ट यही अंदाज़ा हो रहा है कि यही होगा। अच्छा, अब तक जो सूरत हाल बनी है, किस कदर चांसेस हैं कि इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा और वो दोबारा मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरेंगे? देखिए, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को ना उन्होंने खुद कहा है, ना ये है कि ये आदमी अभी प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे भी कि नहीं। लेकिन एज रिपब्लिकन पार्टी को अगर ये जीत जाते हैं मिड टर्म इलेक्शंस तो मेजर एडवांटेज मिलेगा इन द नेक्स्ट आफ्टर 2 years द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े होते हैं तो हिज लाइकलीहुड ऑफ विनिंग बिकम्स सिग्निफिकेंटली हाई। अच्छा डॉक्टर साहब, बाइडन को कितना नुकसान होगा? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि एक दफ़ा जो सदर बनता है वो दोबारा भी सदर बन सकता है। जी हाँ, बन तो सकता है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन के लिए न सिर्फ नुकसान होगा, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ हाउस लूज़ करते हैं या हाउस और सेनेट दोनों लूज़ कर देते हैं। अगर हाउस और सेनेट दोनों लूज़ कर देते हैं तो ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट बट हिज पावर्स गेट वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर आपका जो दूसरा सवाल है कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, आई एम नॉट टोटली श्योर कि प्रेसिडेंट बाइडन खुद इलेक्शन में खड़े भी होंगे और नहीं, बिकॉज एक तो एज ज़्यादा हो गई है उनकी काफ़ी, और हिज लाइकलीहुड ऑफ विनिंग अगेन बिकम्स क्वाइट स्लिम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस आप देंगे उन लोगों को जो इलेक्शंस में लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली जो एडवाइस दूंगा वो मैं ये दूंगा कि जब आपको उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए जब तक कि एक आपका कुछ नेम रिकग्निशन नहीं हो। कुछ नेम रिकग्निशन होना चाहिए, आपकी कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई डेफिनेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, विच मीन्स के कोई वजह होनी चाहिए कि जिस वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं और मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं। वजह होनी चाहिए कि आप इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, क्या आर देयर सर्टन इश्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, उनको आप एड्रेस करना चाहते हैं, या आप अबव ऑल जो आपका काम है इलेक्शन में लड़के वो है कम्युनिटी सर्विस। और अगर आप इस इरादे से लड़ते हैं कि आपके पास कम्युनिटी सर्विस भी आप प्रोवाइड करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करेंगे और आप पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, आई थिंक दोज आर ऑल ग्रेट आइडियाज़ एंड आई थिंक यू शुड हैव दोज इन माइंड बिफोर यू डिसाइड टू रन फॉर द इलेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐवान या सेनेट हाथ से निकलता है तो आपके ख्याल से पॉलिसी चेंज आप देख रहे हैं दाखिली और खारजा? देखिए, खारजा पॉलिसी में तो चेंज आना ज़रा सा मुश्किल मुझे नज़र आता है, लेकिन हाँ, दाखिला पॉलिसी के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होंगी। ये जो स्टूडेंट लोन प्रोग्राम है इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन द कंट्री डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर चेंजेस ज़्यादा आने की मुमकिन है बनिस्बत इसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला चल रहा था जो आप लोगों ने देखा। जो ही ये रिज़ल्ट्स आते जाएंगे आपको इससे आगाह करते रहेंगे।